8वां दिन। कुरुक्षेत्र की धरती अब किसी युद्ध भूमि जैसी नहीं लग रही थी। यह एक ऐसी परीक्षा बन चुकी थी जहां हर योद्धा अपने भीतर से लड़ रहा था। सूर्य उगा, लेकिन उसके प्रकाश में उत्साह नहीं था, केवल थकान थी। और वह थकान हाथों में नहीं, मन में थी। 7 दिनों से लगातार युद्ध, लगातार मृत्यु, लगातार निर्णय। आज कोई नई सेना नहीं उतरी, कोई नया अस्त्र नहीं उठा। आज उतरा था धैर्य। कौरव पक्ष जान चुका था कि भीष्म की उपस्थिति अभी भी युद्ध का संतुलन है, लेकिन वे यह भी देख रहे थे कि भीष्म अब हर प्रहार के बाद कुछ पल ठहर जाते हैं। पांडव पक्ष इसी ठहराव को समझने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन के रथ के सामने आज शिखंडी खड़ा था, न हथियारों से सुसज्जित योद्धा की तरह, बल्कि एक मौन चुनौती की तरह। भीष्म ने उसे देखा, और पहली बार उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, कोई घृणा नहीं थी, केवल एक निर्णय। भीष्म ने धनुष नीचे रखा। यह पल कुरुक्षेत्र का सबसे भारी पल था। अर्जुन के बाण अब लगातार चल रहे थे, लेकिन यह आक्रमण प्रतिशोध का नहीं था। यह एक मार्ग था भीष्म को रोकने का। कौरव सेना इस परिवर्तन को तुरंत समझ नहीं पाई, लेकिन परिणाम स्पष्ट था। जहां भीष्म का रथ पहले अजेय था, वहां अब एक सीमा रेखा खींच चुकी थी। 8वें दिन कई वीर गिरे, कई रथ टूटे, कई शंख मौन हुए, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन किसी के गिरने में नहीं था। वह परिवर्तन था भीष्म के भीतर। वे अब तेज नहीं थे, वे अब अजेय नहीं दिख रहे थे, वे अब युद्ध को जीत नहीं रहे थे, वे उसे निभा रहे थे। संध्या तक युद्ध रुका, पर कुरुक्षेत्र जान चुका था अब यह युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं, संयम का है। और जहां संयम टूटेगा, वहीं निर्णायक क्षण जन्म लेगा। 8वां दिन समाप्त हुआ, और सभी समझ चुके थे भीष्म का अंत दूर नहीं है, लेकिन वह अंत तलवार से नहीं आएगा, वह आएगा प्रतिज्ञा से। यह केवल एक युद्ध नहीं, लेकिन यह दिन साधारण नहीं था। सूरज निकलते ही कुरुक्षेत्र की धरती कांप उठी। आकाश में तीरों की गर्जना, और रणभूमि में केवल एक ही नाम, भीष्म पितामह। आज भी वही कौरव सेना की दीवार थे, एक ऐसी दीवार जिसे तोड़ पाना असंभव लग रहा था। जहां भी भीष्म का रथ पड़ता, वहां मृत्यु पीछे पीछे चलती। पांडवों की पूरी पूरी टुकड़ियां कुछ ही क्षणों में बिखर जाती। योद्धा भागते नहीं थे, वे गिरते थे। पांडव समझ चुके थे यह युद्ध अब शक्ति का नहीं, बल्कि अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है। अर्जुन आगे बढ़े, गांडीव उठा, तीर छूटे, इतने तीव्र कि आकाश फट जाए। लेकिन भीष्म ने हर बार रोक लिया। गुरु और शिष्य आमने सामने थे। अर्जुन की आंखों में क्रोध था, पर हाथ कांप रहा था, क्योंकि सामने वह था जिसे पराजित करना धर्म के विरुद्ध था। भीष्म के तीर पांडवों पर वज्र की तरह बरस रहे थे। युधिष्ठिर का मन डगमगा गया। भीम क्रोध से कांप रहा था, और पांडवों के भीतर पहली बार हार का भय जन्म लेने लगा। सूर्य ढलने लगा, लेकिन भीष्म का प्रकोप नहीं रुका। दिन समाप्त हुआ, पर पांडवों की आशा लगभग टूट चुकी थी। उस रात पांडव शिविर में कोई सो नहीं पाया। एक ही प्रश्न सबके मन में था, क्या भीष्म को कभी हराया जा सकता है? और तभी एक निर्णय लिया गया, एक ऐसा निर्णय जो युद्ध की दिशा बदल देगा। क्योंकि अगला दिन भीष्म के लिए सबसे निर्णायक होने वाला था। यह था कुरुक्षेत्र युद्ध का 9वां दिन, और 10वें दिन इतिहास बदलने वाला था। हम जल्द ही मिलेंगे 10वें दिन के साथ। जुड़े रहिए।